हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। लेके आ रहे हैं अब एक गिरा दी तू डाली हमने तो रखी भी छोड़ो डिजाइन बाहर पारे सर डिजाइन वही सांचा वही तो डिजाइन वही रही बस वही रंग ही पता ही कर और कुछ और खिलौना नहीं ला गैया 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 की बना और काला बउआ ला वो बोलनिया बउआ चलो गोलनिया ले लो। बउआ देखी काना है मूर्ति देखी काना ले लेना। ये अच्छी लागी ये मुझे बताइए पटरा वाला मंदिर है नहीं पटरा परक की चोटी में बड़ी ही तहाँ जिनको गिरी तहाँ बिलरेवा चढ़ जाए मंदिर पे ही गिरा दिए थे। हाँ। तपला मेरे के लक्ष्मी जी टूट गई गले से धारे कौन वाली ले ये वाली हमको अच्छी लगी बड़ी वाली वो छोटी ले लो कौन ले लो बड़ी ही थोड़ा ले हो। ये सबसे बड़ी यही है। हाँ ये वाला एक ये हाँ तो बड़ी ले लो। और दोस्तों ये देखिए, सुबह सुबह ही दीपावली के लिए पूरे मोहल्ले में जोरदार तैयारी होने लगी है, खरीदारी होने लगी है। तो ये दादाजी हर साल आते हैं, इस बार भी आए हैं सबके लिए मूर्ति लेकर। हाँ ये पार्सल हम लोग ना है हरे हरे। और हमारे यहाँ ज़्यादातर पूरे मोहल्ले में इन्हीं से जो है गणेश, लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की मूर्ति ली जाती है। और कई सालों से, मतलब ये लोग छोटे छोटे थे तब से ये आ रहे हैं, खुद अपने हाथों से बनाते हैं और फिर गांव-गांव जाकर बेचते हैं। कोमल ये गंदे लग रहे कपड़े। हां एक कोमल का पकड़ो दूसरी ले लो ले लो भाई 25 काट ले हमको पैसा वापस करो मूर्ति तो पहले लौंडा दे दी। और दोस्तों सुबह सुबह ही पूरे मोहल्ले में ख़रीदारी हो चुकी है दीपावली की। अब मार्केट तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं लेनी पड़ेंगी। तो वही यहाँ पर चारू भी खुश थी और अभी इनका स्कूल जाने का टाइम हो रहा था। और दोस्तों ये क्लिप कल की ही है, जब कल वीडियो गया था उसी दिन की है। बस हमने उस क्लिप को जोड़ा नहीं था, हमने सोचा आज जोड़ देते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं कि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में कैसे दीपावली की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है, ख़रीदारी शुरू हो गई है। तो सभी लोगों ने भाई ले ली थी। और हमारे यहाँ गोलनिया बोला जाता है, ग्वालिनिया। तो चारू कह रही थी एक हमको दे दो, फिर रख दी गई थी। इनके लिए दूसरा खिलौना लिया गया था। आज खिलौने कम लेकर आए थे दादाजी। तो इस पूरे कमरे की पुताई हो गई थी, आप लोगों को हमने दिखा दिया था। और अभी सारा सामान सेट नहीं हो पाया है, बस आप लोगों के पास वीडियो पहुंचाया है। 4 बज गए शाम के, तब वीडियो पहुंच पाया है। क्या बताएं दोस्तों, काम ही इतना है। और थोड़ी देर हम यहाँ पर लेटे थे, ये बेड भी सेट नहीं हुआ, यहीं पर थोड़ी देर लेटे थे क्योंकि सारा दिन हो गया है लगते लगते। पुताई तो वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो दौड़ भाग है बंद ही नहीं हो रहा है। और अभी कपड़े भी धोकर अभी हमने डाले हैं, उसके बाद वीडियो डाला है। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट कर रहे हैं। इतना ज़्यादा खुशी हुई, हम डर रहे थे, इनको भी लग रहा था पता नहीं हमारे ऑडियंस को कैसा लगेगा ये रूम, मतलब कैसी पेंट, कैसा कलर लगेगा। तो अब जो कलर आ गया था वो तो करना ही था। तो ये देखिए बेड पड़ा है बीच में, इसको सेट करना है, किनारे करना है, वो तो खैर बाद में होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कमरा भी धो दिया गया है, पानी से साफ कर दिया गया है, मतलब पेंट वगैरह छुटा दी गई है। सुबह से हम ऐसे ही हैं, ये देखिए जैसे सुबह थे वैसे वैसे ही हैं, बाल बांधने तक की समय नहीं है। कमर थोड़ा सा सीधी की है, थोड़े से रिप्लाई दिए, उसके बाद नहीं रिप्लाई दे पा रहे हैं, जा रहे फिर से लग जाएंगे। और कई कमेंट भी आते हैं कि दीदी आप रिप्लाई नहीं देते हो। कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि घमंडी हो गई हैं, रिप्लाई नहीं देती। दोस्तों कैसे दें दोस्तों, काम हो जाते हैं त्यौहार के टाइम पर,
तो चलिए आपको दिखाते हैं अब किचन में पुताई हो रही है। तो किचन में कौन से कलर से पुताई हो रही है आप लोगों को दिखाते हैं। और पूरा सामान वैसा ही बिखरा पड़ा है बाहर। ये देखिए बक्सा निकाल के यहाँ रखा गया है, बक्से पर ही सारा सामान रख दिया है किचन का, बर्तन वगैरह। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस कलर से पेंट किया जा रहा है हमारा किचन। और ये कलर आप लोगों को कल दिखाया था ना कि पतिदेव बनवा के लाए थे। तो ये कलर जब कल बनवा के लाए तो रूम के लिए इन्होंने बनवाया था, लेकिन इनको ही नहीं पसंद आया। कह रहे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लाइट है तो किचन में कर देंगे। और ये देखिए किचन हमारा पेंट हो रहा है। आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। ये देखिए इनकी हालत क्या होगी, मतलब एक अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा। 1 मिनट का भी आराम नहीं कर रहे, 1 मिनट का भी आराम नहीं कर रहे, न कमेंट पढ़ रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं, कुछ नहीं, बस पेंट करना है। ये व्हाइट वाला रह गया, व्हाइट वाला रह गया, इसमें पुट्टी लगाना पड़ेगा। पुट्टी लगाने के बाद क्योंकि डिब्बे वगैरह रखो ना तो निशान बन जाते हैं। ये देखिए निशान बन गए तो पुट्टी लगाने के बाद ही इसमें कलर चढ़ेगा, वरना सफेद कलर तो रखा हुआ था। बाकी इधर भी ये देखिए पुताई हो चुकी पूरी, छत भी इन्होंने कर दी है, लाइट वगैरह लगी है ताकि कलर अच्छे से समझ में आए और अच्छे से पुताई हो पाए। तो किचन हो जाएगा। बाहर का जो ये हमारा ये है जहाँ पर हम खाना बनाते हैं, ये तो आज नहीं हो पाएगा क्योंकि पुताई करने में भी टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है छत की पुताई में, छत की पुताई में। और ये जो अलमारी होती है इनमें टाइम लगता है। तो ये कलर आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ रही है। और दोस्तों जब पुताई हो रही है तो पुताई का ही वीडियो हम बना रहे हैं, मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसी का वीडियो बन पा रहा है। एक्स्ट्रा हम क्या बनाएं कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि त्यौहार को ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है और त्यौहार के पहले ही सारे काम निपटाने हैं। इसी वजह से हम आप लोगों के हिसाब से वीडियो नहीं बना पा रहे। जो हो रहा है रोज़ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। किचन हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, मतलब किचन यहाँ से उठ के कहाँ गया है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। पूरा किचन यहाँ से खाली कर दिया गया था, यहाँ पर भी जगह नहीं बची है। किचन उठकर यहाँ पर आ गया है। पूरे डिब्बे वगैरह हमने यहाँ पे रख दिए थे तो किचन आ गया यहाँ पर। तो यहाँ किचन की पुताई करने में काफ़ी टाइम लग रहा था। एक बार नहीं 2-3 बार पोत करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर दाग धब्बे ज़्यादा थे, या तो फिर इसमें पुट्टी की जाती उसके ऊपर कलर चढ़ता। इसी वजह से ये काफ़ी देर से इसी में लगे हुए थे। और भाई जब अपना खुद का काम होता है तो अपने हिसाब से होता है, जब कोई दूसरा करता है तो वो अपने हिसाब से करता है। तो ये बार बार कलर कर रहे थे, 3-4 बार इन्होंने किया, तब जाके इतना कलर चढ़ पाया। क्योंकि किचन सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी गंदा होता है, कहीं तेल के धब्बे तो कहीं मसालों के धब्बे, जबकि हमारे किचन में खाना भी नहीं बनता है। करीब 2-3 सालों से नहीं बन रहा है और उसके पहले तो यहीं पर खाना बनता था। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा छींटे वगैरह पड़ी थी, उसको पहले पानी से साफ़ किया गया था, सूखने के लिए डाला गया। उसके बाद जब ये आए करीब 3 बजे से इन्होंने काम शुरू किया है। तो अभी यहाँ पर खिड़की में पेंट करना बाकी रह गया था, तो टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो वही कह रहे थे अब कल करेंगे। और इसके 1-2 दिन तक काम चलेगा, उसके बाद काम बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि दीपावली का त्यौहार आ जाएगा। बहुत सारे काम अभी बाकी हैं तो वो दीपावली के बाद किए जाएंगे, फिर तो धीरे धीरे होता रहेगा। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से पूरा किचन हमारा तैयार हो चुका है। और हम औरतों का सबसे फेवरेट होता है किचन। भाई सबसे ज़्यादा समय हम लोग अपने किचन में गुजारते हैं, उसको सजाते हैं, संवारते हैं। और जैसा भी होता है भाई अपना किचन, अपना घर अपना ही होता है, कैसा भी हो दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ इसमें हम नहीं कर सकते हैं। वैसे मन तो कर रहा था कि इसमें थोड़ा सा काम अगर हो जाता, जैसे अलमारी वगैरह बन जाती या ऊपर टाड़ वगैरह बन जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन अब ये सब कुछ हमारे बस की बात नहीं है। कभी होगा तो देखा जाएगा, क्योंकि हमारे किचन में जगह बहुत ही कम है। बस 3 अलमारी है, इसमें ही जितना सामान हम रख सकते हैं तो रख सकते हैं, बाकी हम नहीं रख पाते हैं। और इसी वजह से अपना किचन हम अच्छे से सेट भी नहीं कर सकते हैं। स्टैंड भी इतना ही है कि उधर सिंक लगा है, इधर गैस रख सकते हैं। तो पहले तो काम होता था दोस्तों, पहले हम यहीं पर खाना बनाते थे खड़े होकर ही, और जब ज़्यादा होता था तो नीचे उतार लेते थे। लेकिन जब से बाहर बनाने लगे तो बाहर की आदत पड़ गई है कि आराम से खुली जगह है और जगह भी ज़्यादा होती है, आने जाने में भी किसी को दिक्कत नहीं होती, तो
वहाँ पर बनाने लगे हैं। और लेकिन फिर भी सामान तो यहीं रखना होता है। तो बहुत ही अच्छे से पूरे किचन की इन्होंने सफाई की है और तुरंत ही ये पेंट करने लगे। इन्होंने कहा अभी फर्श गीली है, पेंट गिरेगी तो सूखेगी नहीं और अच्छे से छूट भी जाएगी। अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है इसमें, तो ये नीचे नीचे इन्होंने और थोड़ा बहुत हमने भी करवा दिया था कि जल्दी हो जाए, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। तो यहाँ पर तुरंत हमने धो दिया। ये काम अच्छा होता है कि अगर तुरंत पुताई हो, तुरंत छुटा दो तो ठीक रहता है। अगर कलर वगैरह रह गया रात भर भी तो सुबह वो छुटाने से छूटता ही नहीं है, बहुत मेहनत पड़ जाती है। इसीलिए तुरंत सारे काम हमने कर डाले। यहाँ के जो डिब्बे वगैरह रखे थे ना, उसमें छींटे पड़ गई थी तो वो भी साफ़ कर दिए हैं और खिड़की वगैरह भी पोंछ दी है। तो यहाँ से अभी थोड़ा सा काम बाकी है, यहाँ पे भी फुर्सत नहीं मिली है। अभी खिड़की की पुताई करनी है और जो स्टैंड के नीचे दीवार दिख रही है उसकी पुताई करनी है। तो पेंट वगैरह थोड़ा थोड़ा सा छूट गया था, तो वो कह रहे थे हम धीरे से कर देंगे फिर, क्योंकि तुरंत धो दिया था इस वजह से। फिर यहाँ पर हम आ गए हैं और कपड़े हमने बदल लिए थे। नहाया नहीं था क्योंकि अभी ही थोड़ा सा तबीयत ठीक हुई है। तो यहाँ पर फिर आ गए हैं। बाल भी हमने बांधे थे, शाम को ही पूरा दिन आज निकल गया था। उसके बाद करने लगे हैं रात के खाने की तैयारी। तो गैस हमने साफ़ कर दी है और नई जगह पे बनाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है डिब्बे वगैरह ढूंढने में। सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। तो आ गए हैं खाना बनाने के लिए। यहाँ पर भगोने में हमने पानी रख दिया है। पानी में उबाल आ जाएगी तब इसमें चावल हम डालेंगे। हम लेकर आ गए यहाँ पर पुलाव। इनको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं और आज हम बनाएंगे फ्राइड राइस। तो यहाँ पर जो पानी था उसमें हमने तेल थोड़ा सा डाल दिया था, तो कलर देखिए कैसा हो गया, क्योंकि ये घर का सरसों का तेल था। उसके बाद उबाल आ गई है, इसमें डाल देते हैं ये पुलाव जो कि हमने थोड़ी देर भिगो के रखे थे, उनको साफ़ कर लिया। उसके बाद इसमें डाल देते हैं। और दोपहर में दाल चावल सब्जी रोटी सब बना हुआ था, तो हमने सोचा शाम को कुछ हल्का सा बना लेते हैं। एक तो देर भी हो गई है। तो चावल भी डाल दिए हैं, साथ में ये मटर भी हमने डाल दी कि चावल और मटर साथ में उबल जाएगी। तो ये देखिए हमारे पुलाव बनकर तैयार हो चुके हैं। और मसाला पुलाव ही कह सकते हैं भाई, मसाले तैयार करने हैं, पुलाव डालने हैं उसमें। तो इधर पनीर कटी हुई रखी है, पनीर भी हमने काट ली है। सारी तैयारियां हो गई हैं। तो तेल गरम हो गया था, उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, हरी मिर्च काट के डाल देते हैं, थोड़ा सा पका लेते हैं। फिर इसमें डाल देते हैं कटा हुआ प्याज। और पुलाव ज़्यादा है, सबके लिए भाई बनाना है, खाना तो बनेगा नहीं, तो 2 बार में हम बनाएंगे, एक बार में इस कढ़ाई में नहीं हो पाएगा। तो प्याज अच्छे से भुन गया था। उसके बाद इसमें हमने पनीर भी डाल दिया है कि पनीर भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और पहले आज हमने फ्राई नहीं किया है क्योंकि इस तरह से भी फ्राई हो जाता है। फिर इसमें सोयाबीन डाल देते हैं, सोयाबीन भी अच्छे से पक जाएंगी। और फिर इसमें डालेंगे हम मसाले। आज ज़्यादा सब्जियां नहीं थी, क्योंकि जब हरी सब्जियां होती हैं जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, ये सब चीज़ें होती हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आज सच बताएं तो आलू भी नहीं थी, क्योंकि बाज़ार हमारी छूट गई थी और सब्जियां आ नहीं पाई। इसी वजह से हमने सोचा क्या बनाते हैं, चलो यही बना लेते हैं। तो बिरयानी मसाला हमने डाल दिया, हमने सोचा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और नमक डाल देते हैं, थोड़ी सी हींग डाल देते हैं, जीरा भी नहीं डालेंगे और हल्दी भी नहीं डालेंगे। तो अब अच्छे से चलाते हैं। जब मसाले थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं ना तो फ्राइड राइस खाने में भी अच्छा लगता है, और मसाला पुलाव भी कह सकते हैं। बस खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आया था, वो फिर चाहे मसाला पुलाव का हो या फिर फ्राइड राइस का हो। तो और अच्छे से भूनना होता है। अगर हम बाहर खाते हैं ना तो वो तो 1-2 बार ही चलाकर ऐसे दे देते हैं, लेकिन जब घर पे बनाओ तो अच्छे से भून कर बनाओ, मसाले भी अच्छे से पक जाते हैं।
तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें डाल देते हैं मैगी मसाला और अच्छे से पकाया था। करीब हमको 15 मिनट का समय लग गया था इनको भूनते भूनते। जब कलर अच्छा सा आ जाए, खुशबू अच्छी सी आने लगे तो मन खुश हो जाता है जब कुछ अच्छा सा बनाओ, सभी लोग खाएं। और जल्दी भी हो गया, ऐसे कुछ बनाते उसमें टाइम भी लगता। और काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों बना रहे हैं, पता नहीं हमको याद भी नहीं हमने कब बनाया था। तो हमने सोचा चलो आज कुछ अच्छा सा बनाते हैं, सभी को खिलाते हैं। रोज़ तो सब्जी रोटी या दाल चावल रोटी ही बनता है, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं। और आप लोग इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और इस समय जो कुछ भी हो पा रहा है वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। और इधर उधर सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, तो ठीक से वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है कि कहाँ का दिखाएं कहाँ का ना दिखाएं। फिर एक बार का देखिए दोस्तों, हमने बना लिया है, दोबारा का हम बनाने जा रहे हैं। दोबारा से भी पुलाव छौंक देते हैं। और यहाँ पर हमने थाली लगा दी है। ऊपर से धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, जीरा, नमक, ये सारी चीज़ें डालकर चटनी भी चटपटी सी तैयार कर ली है ताकि खाने में अच्छा लगे। क्योंकि ऐसे तो ये अच्छे लगेंगे खाने में, लेकिन चटनी अगर साथ हो तो स्वाद बढ़ जाता है। तो पापा जी आ गए थे तो हमने कहा चलो पापा जी के लिए भी थाली लगा देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, थाली सजकर हो गई है तैयार, स्वादिष्ट यम्मी फ्राई राइस की। और अब जा रहे हैं पापा जी को देने के लिए, क्योंकि पापा जी आ चुके हैं और खाने का टाइम भी हो चुका है। रात के 8 बज चुके थे, क्योंकि भाई काम करो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है रात के खाने के लिए। तो पापा जी खा चुके थे, उसके बाद सबके लिए थाली लगा देते हैं। और एक बार जब हमने बनाया था तो उसमें मिर्च डाले थे, दोबारा जब हमने बनाया है तो मिर्च नहीं डाली थी, क्योंकि चारू भी थी, देवर जी भी कम तीखा खाते हैं, तो हमने सोचा दोबारा वाले में मिर्च ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसी वजह से वो फिर हमने नहीं डाला था। चटनी तो वैसे भी तीखी थी। तो फिर यहाँ पर सभी के लिए थाली लगा देते हैं, सभी लोग खा लेंगे। और उधर मम्मी ने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, तो दूध भी गर्म हो रहा है। और इधर थाली भी लग गई है, सभी लोग खाएंगे। थके हुए होते हैं ना, तो फिर यही होता है जल्दी से खाना पीना हो जाए तो थोड़ा आराम करने के लिए मिल जाए, फिर सुबह से वही रूटीन चालू हो जाता है। तो खाना पीना हो गया था, हमने भी खा लिया था। उसके बाद बर्तन आज बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि ऐसे तो सारी चीज़ें जगह पर रहती हैं तो फिर हम हिसाब से वो चीज़ें करते हैं, लेकिन अब जब कोई चीज़ नहीं मिलती है तो ज़्यादा बर्तन निकल आए हैं। और पूरे आंगन में बर्तन ही बर्तन नज़र आ रहे थे, कढ़ाई, तवा, ये सब कुछ था। तो ननद जी ने आज साफ़ करवा लिए हैं बर्तन। तो बर्तन साफ़ हो चुके थे, उसके बाद पूरे आंगन की सफाई कर देते हैं। और पानी बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो इन्होंने ना पाइप लगा दिया है टोटी से कि पानी बार बार वहाँ से उठाकर ना लाना पड़े। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे।